ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने के लिए पाक फौज का बड़ा इक़दाम। पाक फौज ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। आज इफ्तिताह होगा। सिस्टम के तहत जदीद काश्तकारी के मुतअद्दिद मनसूबों पर काम का आगाज हो गया, जबकि मनसूबे के तहत मुल्क भर में 2 ट्रिलियन रुपए की मौशी सरगर्मियाँ होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। अदील, एक अहम और बड़ा इक़दाम है पाक फौज की जानिब से और आज इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। जी, ये ज़रई इनकलाब का मंसूबा है जो ना सिर्फ मुल्क में जो फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। आज ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रावलपिंडी में कायम किया गया उसका इफ्तिताह होगा और इसका जो सरगर्मियाँ हैं इसका बाकायदा आगाज़ मुल्क भर में हो चुका है और इसका जो इकनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो 2 ट्रिलियन रुपए आएगा। इसके अलावा इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी जो आएगी वो तकरीबन 3 अरब डॉलर्स तक की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और ज़राए ने यह बताया है कि 500 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी सऊदी अरब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इसके अलावा इसमें जो मुल्क भर के 95% आम किसान, छोटे किसान हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और उनको फैसिलिटेशन दी जाएगी, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको उनकी फसलों से मुतल्लिक ना सिर्फ मालूमात दी जाएंगी, उनकी रहनुमाई की जाएगी, बल्कि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो की जाएगी और ताकि जो यील्ड है कम रकबे से ज़्यादा जो पैदावार है वो बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसका जो दूसरा पहलू है, जो बंजर ज़मीन है मुल्क में लाखों एकड़, उसको आबाद करने का ये मंसूबा इसका एक और पहलू है, जिसमें 44 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको चारों सूबों में आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कि ये 44 लाख एकड़ ज़मीन है जिसकी निशानदेही की गई है, तो ये एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरियाज इन्हें डिफाइन किया गया है? जी, इसमें जो पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर 13 लाख एकड़ ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 लाख, बलोचिस्तान में 7 लाख, तो सिंध में भी तकरीबन 13 लाख एकड़ ज़मीन जो है आइडेंटिफाई की गई है। और पंजाब में ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब के जो रेतले इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो ज़मीन जो बेकार पड़ी है उसको आबाद करने के हवाले से जो ख़ास तौर पे मुल्क भर में ज़री यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, असातिज़ा हैं, जो उनमें जो रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। महकमा ज़राअत के 3,500 से ज़ायद जो मुलाजमीन है पंजाब के, उनको ऑन बोर्ड कर लिया गया है। बाकी जो सूबे हैं उनके जो महकमा ज़राअत हैं उनके जो मुलाजमीन हैं उनको ऑन बोर्ड किया जा रहा है। तो ये पाक फौज का एक इनकलाबी इकदाम है जिससे मुल्क में जो 10 अरब डॉलर्स की हम हर साल फूड इंपोर्ट करते हैं और इसका हमारे जो रिजर्व्स हैं उस पर भी इंपैक्ट आता है। तो इसमें हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के हवाले से मईशत पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो इस हवाले से सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें तो 8 लाख एकड़ अराजी जो है उसको डिजिटाइज कर लिया गया है। इसमें सॉइल टेस्टिंग से लेकर, उसमें वहां की पानी की कंडीशन से लेकर, इसमें वहां की वेदर की कंडीशन से लेकर, तो जो आम किसान होगा उसको उसके मोबाइल पे उसकी फसल से मुतल्लिक, उसकी जमीन से मुतल्लिक, मौसम से मुतल्लिक और आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बन सकती है उससे मुतल्लिक उसको तमाम रहनुमाई मिलेगी। और ये पाक फौज का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें जो डीजी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं वो इस सारे मामले को हेड कर रहे हैं। तो इसमें जो इफ्तिताह है, बाकायदा रावलपिंडी में आज इफ्तिताही तकरीब तो आज होगी, लेकिन इसमें मुल्क भर में काम का आगाज हो चुका है। ये कोई मंसूबा कोई दावों की हद तक नहीं है, ऐलानात की हद तक नहीं है, बल्कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। और आज जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा, बाज़ाब्ता इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो दिनों की बात है। इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके जरिए जो 3 अरब डॉलर्स तक की जो इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसमें दोस्त ममालिक के साथ एंगेजमेंट शुरू हो चुकी हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। उनको 3 साल का ग्रेस पीरियड दे के ये कहा जाएगा कि ये जो जमीन है इसको आबाद करना है। यहां एक चीज मैं वाजे करना चाहूं कि
जो ये जमीन है इसकी आबादकारी के हवाले से इसमें पाक फौज ने सिर्फ फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना है इसमें, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसके दो पहलू हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट आएगी और बंजर जमीन आबाद होगी, और इसमें जो छोटे काश्तकार हैं 95% यकीनन एक बहुत बड़ा ये इकदाम होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया दिलबड़ा हमारे साथ मौजूद थे।